ठीक है, हमारा जो कोर्स होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का हम कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम AWS के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, Amazon वेब सर्विस इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कोर्स होगा ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ठीक है, जो आप समझ लें आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलें कि आप यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर यहीं से आप एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारा कोर्स होगा ये होगा क्लाउड प्रैक्टिशनर का। क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स होगा ये हमारा। और इसकी जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का वो होगा 3 मंथ। हम इस 3 मंथ के अंदर तमाम चीजों को कवर करेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं भी है। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको आगे जाके हेल्पफुल होंगे। अगर मेरी बात ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही, तो मुझे बताना है तो। उसके अलावा जो है ना मैं पहले एक चीज डिस्कस कर देता हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे जो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने एक अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है। ठीक है, एक आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। जिस तरह पे एक स्टूडेंट बात कर रहे थे कि उनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी तो उनको वाउचर नहीं मिला था। आपकी एक अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा आपका जो है ना, आपको जो पोर्टल साइन हुआ है, जो आपको पोर्टल मिला है, वहाँ पे आपकी तमाम एक्टिविटीज केसेस वगैरह कंप्लीट होने चाहिए। केसेस का एक्टिविटी मतलब जो आपकी लैब्स होती हैं उनके अंदर जो MCQs होते हैं वो आपका कंप्लीट होना चाहिए तमाम चीजें। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें कंप्लीट होंगी तो इस बेस पे ही आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा होता है, और इसी बेस पे आपको फिर एट द एंड ऑफ कोर्स एक वाउचर भी साइन होगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर यही कोर्स आप किसी अकेडमी से जा करते हैं, अगर बाई किसी ऑनलाइन फिजिकल, ऑनलाइन किसी अकेडमी में जा करते हैं ना कोर्स, तो मोस्टली अकेडमी में तो वो वीकेंड पे करवाते हैं। ठीक है, वीकेंड करवाते हैं, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे करवाते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो 2 आवर्स की क्लास होती है। तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है। जब हम इस फील्ड के अंदर आए थे तो हमने भी ऐसी क्लासेस ली थी जिसमें हम सैटरडे संडे पढ़ते थे। और वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 आवर्स की क्लास होती थी, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 आवर्स की। ठीक है, और उनकी जो फीस होती थी वो भी 40,000 to 50,000 फीस होती थी, सिर्फ प्रैक्टिशनर की फीस होती थी। ठीक है, फिर अगर सोशल अटेंड पे जाना है तो उसकी जो फीस है वो ज्यादा होती थी उसकी। लेकिन ये जो कोर्स आप कर रहे हो ये आप लर्नटेक की तरफ से कर रहे हो, और यहाँ पे आपको एवरीथिंग फ्री मिलेगी। आपको पोर्टल दिया गया है कि साइन हुआ है, पोर्टल किसी को साइन नहीं हुआ तो वो मुझे बता दें, मैं आपको साइन करवा दूंगा। आपकी पोर्टल साइन किया गया, आपकी तमाम एक्टिविटीज तमाम चीजें आप वहीं पे करेंगे। वही आपका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तमाम स्टडी सोर्सेज आपको वहीं से मिलेंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह। और उसके अलावा जब कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा एट द एंड ऑफ 3 मंथ, तो फिर ये दो चीजें मॉनिटर की जाएंगी हर स्टूडेंट की, अटेंडेंस और केसेस। अगर ये आपकी कंप्लीट होंगी तो इस पेज पे आपको एक वाउचर दिया जाएगा। वाउचर का भी यूज करते हैं जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप AWS का एग्जाम देते हैं, ऑफिशियल एग्जाम देते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो फिर आप वहाँ पे वाउचर यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट। ठीक है, और एक वाउचर की फीस जो है ना क्लाउड प्रैक्टिशनर की वो $120। तो आपको $120 का एक वाउचर दिया जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वाउचर दिया जाएगा और आपको एक लर्नटा की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो तमाम चीजें फ्री हैं, तो आपने इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। क्योंकि हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं, अगर मैं सीधी बात बताऊं कि हम जो है ना, हम कोई भी चीज़ को एक एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हम ये देखते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें पे बहुत ज़्यादा है, हाई पेइंग जॉब है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम एक एक्साइटमेंट में उसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसको हम एंड नहीं कर पाते। हम शुरू शुरू में मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन बाद में वो हम मोटिवेशन और डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाती है हमारी आहिस्ता आहिस्ता। क्यों होती है? क्योंकि आप उसके अंदर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है ना, ये एक मेन फोकस है, आपने इसको फोकस करना है। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी कैसी आएगी? वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने आपने सिर्फ मेरे साथ साथ रहना, जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा हम सिर्फ उसी के मुताबिक चलेंगे, और उसी को देखते हुए अपना पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे जो है ना आप वैसे भी एक जो है ना, हमें एक चीज़ फ्री जब मिल रही होती है ना, तो हम उसके अंदर जो है ना फिर वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते उसकी। हम सीधे अल्फाज में बात बताऊँ तो ठीक है, तो हम उसको, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर हमारे पास 15 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, तो उनमें से कुछ तो दरमियान में क्विट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री होता है, आपने फी पे नहीं की होती, आपको पता होता है मैं छोड़ भी जाऊंगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपने आई थिंक 5,000 डिपॉजिट की हुई ना सिक्योरिटी फी। तो 5,000 जैसे ही आपका एग्जाम फिनिश होगा, जैसे आपका कोर्स फिनिश होगा, तो आपको इन दोनों चीज़ों के साथ वो जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। जो आपको पोर्टल दिया गया है आपने इसको अच्छे से लैब्स करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपने इसको साथ साथ लेके चलना है।
अच्छा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं आपको ना यहाँ पे जो AWS हम पढ़ेंगे, AWS हम क्लाउड पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि वहाँ पे किस तरह चीज़ें जो है हम, कितनी सर्टिफिकेशन होती हैं, कितने टाइप की सर्टिफिकेशन होती हैं, और उसको किस तरह आपने करना है। अभी क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है आपका, तो आप जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिशनर से, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक होता है फाउंडेशन लेवल होता है, दूसरा होता है एसोसिएट लेवल, एंड थर्ड वन होता है प्रोफेशनल लेवल। फिर उसके बाद जाके स्पेशलिटी एग्जाम आते हैं इनके, तो उनके तरफ तो हम मोस्टली नहीं जाते। हम यहीं पे इसको फिलहाल डिस्कस करते हैं। अभी हम जो है ना, हम क्योंकि आपके इनिशियल स्टेज है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन लेवल को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसोसिएट लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। अगर मुझसे कोई स्टूडेंट सजेशन मांगता है, मुझसे एडवाइस लेता है, तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एसोसिएट लेवल पर जाकर उसको स्टार्ट करें। आप क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाएंगी, आप किसी भी अकेडमी में जाकर एडमिशन ले लो। तो आपने हमेशा फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करना है। तो फाउंडेशन लेवल के अंदर आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, जिसको हम करते हैं क्लाउड प्रैक्टिशनर। यही कोर्स होगा, इसी को हम 3 मंथ के अंदर कवर करेंगे, इसी सिलेबस को पूरी कोर्स आउटलाइन होगी, उसी को कवर करेंगे। कोई भी आपको जो एग्जाम आप देंगे, कोई भी चीज कोर्स से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगी। जो चीज हमने पढ़ी होगी ना, वही आपकी सिर्फ वही आएगी आउट ऑफ सिलेबस। कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपने ना डिस्कस की हो या ना पढ़ी हो। ठीक है भाइयों। तो उसके बाद जब आप फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप जा सकते हैं नेक्स्ट एसोसिएट की तरफ जा सकते हैं। वहां पे फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट आ जाता है, डेवलपर, अगर डेवो की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर डेवलपर कर सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट करना चाहते हैं, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो मोस्टली ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें, इनिशियल स्टेज से। इसी को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलें क्लाउड प्रैक्टिशनर को। ये सर्टिफिकेशन पढ़ें, इसको पास करें, फिर आप नेक्स्ट की तरफ जाएं, सोशल लेवल की तरफ जाएं। तो यहाँ पे फिर आप कोई भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो ना हमारे पास होगा कि, और इसके बारे में एक और बता देता हूँ कि हमारा जो एग्जाम होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर का, उसमें क्या होता है। आपको जो क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम होता है ना, आपका होता है वो 90 मिनट्स का होता है। जब एग्जाम देंगे तो वो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, और टोटली MCQs बेस्ड होता है। कंप्यूटर के ऊपर होता है, आपको तमाम जो है ना MCQs आपको देखने को मिलेंगे। MCQs बेस्ड, वहाँ पे कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होता, MCQs बेस्ड होता है, आपने उसको टिक करना होता है। उसके अलावा आपका जो है ना 65 मार्क्स के आते हैं, 65 नंबर्स आते हैं, सॉरी 65 MCQs आते हैं आपको। ठीक है, 65 आपको क्वेश्चन आते हैं। और वो जो 65 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें जो टोटल मार्क्स उनके होते हैं, वो होते हैं 1000 मार्क्स। 1000 मार्क्स में से 700 वाला पास होता है। लेकिन अगर किसी के बिलो आ रहे हैं 700, तो उनका फिर वो एग्जाम पास नहीं करते, वो फेल होते हैं, उनको फेल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली आपने 70% इसकी पासिंग मार्क्स होते हैं, 70%। तो आपने 700 मार्क्स लेने होते हैं। तो कोई ऐसा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से। हमारे पास आई एम मोर देन 1.5 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप स्टूडेंट्स आते हैं, कोई SEO कर रहा होता है, कोई किसी फील्ड से आ रहा होता है, कोई ई-कॉमर्स फील्ड से आ रहा होता है, कोई बिजनेस फील्ड से आ रहा होता है। तो इसको कोई भी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप इसको कर सकते हैं इजीली। और इसको पास करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसको 3 मंथ पढ़ेंगे, पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो आप जो है इसको इजीली पास कर सकेंगे। कोई इसके अंदर ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जी पूछें आप, हैंड रेस किया अक्सा ने। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये फाउंडेशन लेवल का है, तो 3 मंथ्स बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जिसने प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम दिया होगा और एक जिसने फाउंडेशनल लेवल का, तो क्या वो सर्विसेज, अगर फ्रीलांसिंग में कोई सर्विसेज देता है, तो क्या वो भी वही परफॉर्मेंस दे सकता है जो प्रोफेशनल लेवल पे है, जो कि एडवांस लेवल है उसका? नहीं, क्योंकि आपका जो ना अभी बेसिक लेवल है, तो आपको ना इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जिस तरह हमारे एक स्टूडेंट के अंदर होता है, मोस्टली सोसाइटी के अंदर, कि हम अगर यूट्यूब हम्म। के ऊपर या कहीं पे कोर्स देख लेते हैं कि 3 मंथ का कोर्स है, तो 3 मंथ के बाद हम्म। आप इतने डॉलर कमाने लग जाओगे या इतने फिगर सैलरी आपको लग जाएगी। तो ऐसा मोस्टली ना होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको टाइम ही नहीं दिया होता। आप जितना चीज को टाइम दोगे, उतनी आपके ऊपर उसकी ग्रिप होगी। तो जितनी ज्यादा ग्रिप होगी आपकी उसके ऊपर, आप उतना ही उस फील्ड के अंदर जो है वो करोगे।
आगे जाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे। एक प्रोफेशनल लेवल का पर्सन और एक प्रैक्टिशनर का लेवल का पर्सन, बहुत चीजें मायने रखती हैं। इवन क्या प्रोफेशनल पे भी ना जाए, आप कंपेयर करें प्रैक्टिशनर, फाउंडेशनल और एसोसिएट लेवल का जो एग्जाम होता है, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी सब्सिडीज होंगी, जो फिलहाल हम कहाँ पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिशनर पे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडीज होंगी, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू करेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। बेसिक चीजें पढ़ के फिर आप नेक्स्ट जो है उसमें आर्टिट्यूड जा सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है ना यहीं से स्टार्ट करो। और यहाँ पे 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स मान के नहीं चलो। आप अपने ना एक एक जो है ना आप उसको आइडिया बना लो, या उसको आज ना आप एक गोल सेट कर लो कि मैंने ये सर्टिफिकेशन करनी है, उसके बाद मैंने ये सर्टिफिकेशन करनी है। तो ऑब्वियसली आप जितनी सर्टिफिकेशन करोगे उतना ही आपको ज्यादा काम आएगा, उतनी ज्यादा आपका हैंड्स ऑन होगा उसके ऊपर। तो जितना ही आपका ज्यादा हैंड्स ऑन होगा, आपको फिर उतनी ऑब्वियसली अच्छे से जॉब मिल जाएगी। अगर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर करते हो, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर के करके आप जो है ना, आपको जॉब तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको जो है ना इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप मिल जाएगी। इंटर्नशिप से ये फायदा होता है कि आप उसके ऊपर अच्छे से हैंड्स ऑन कर सकते हो। बहुत बहुत जॉब्स हैं इसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर, इन फ्यूचर में बहुत जॉब्स आएंगी। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो किसी जॉब के लिए, तो वो इसी चीज़ को देखते हैं कि आप जिस पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं, तो वो आपको उसी लेवल के फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है भाइयों। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवऑप्स, बहुत डिमांड है इनकी, फ्यूचर में बहुत डिमांड आएगी, बहुत जॉब्स आएंगे, अभी बहुत हायरिंग हो रही है मार्केट के अंदर। तो अप्लाई करने वाले काम है। क्यों काम है? क्योंकि हमारा जो है ना वही एक पुराना सा हमने वो कंसेप्ट पकड़ा हुआ है कि हम 3 मंथ का कोर्स कर लेंगे, फिर हम आगे जाते ही नहीं है, ठीक है। उसी को एक कोर्स किया, फिर हम वहीं पे उसको लेके बैठ जाते हैं, हम नेक्स्ट मूव ही नहीं करते। तो आपने जो है ना एक कोर्स करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, उसको क्लियर करें, नेक्स्ट लेवल पे जाएं। इस तरह आप जितनी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, आपके लिए उतने बेनिफिट होगा। जी जी, पूछें, क्या पूछ रहे हैं? बीच में से आवाज गायब हो जाती है आप लोगों की हिस्सा। अच्छा, अब किसी और को भी इशू आ रहा है? किसी और को भी इशू आ रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो। जी सर, आवाज गायब हो जाती है आपकी बीच बीच में। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज आ जाए, ठीक है। चले, नो इशू। जी भाइयों, हम जो पढ़ेंगे ना यहाँ पे अपने कोर्स के अंदर, वो हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है एक्चुअली? क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप फर्ज कर लो, ठीक है उसामा, आप फर्ज कर लो आपने जो है ना आपको गाड़ी चाहिए, आपने कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है आपने, तो आपको ना एक गाड़ी चाहिए। तो आप गाड़ी परचेज करने के लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप अपनी गाड़ी परचेज कर लो, ठीक है, आप सेल्फ उसको परचेज कर लो, बाय कर लो गाड़ी को। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रेंट पे ले लो, ठीक है। रेंट पे लेके क्या होगा? रेंट पे लेके ये होगा कि आप जिस तरह तो यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, और फिर आप जो गाड़ी उनको वापस कर दोगे। अगर हम बाय करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम गाड़ी को बाय करते हैं तो वो हमारी मलकियत होगी, हमारी ओनरशिप के अंडर आ जाएगी। तो जब हमारी ओनरशिप के अंडर आ जाएंगी, तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी तमाम चीजें हम खुद करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम उसके ओनर हैं। तो हमें गाड़ी बाय करनी पड़ेगी, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसका जो जो भी लेटर, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पूरी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। फिर उसको जहाँ पे हमने बाद में गाड़ी को हमने गिराज में हमने उसको खड़ा करना है, तो वहां पे भी हमने वो सारी जगह देखनी पड़ेगी, तमाम चीजों को हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप गाड़ी जो है वो रेंट पे ले लो। आपने जो भी काम करना है, आपने कहीं भी जाना है, किसी जगह पे जाना है, नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, आप उस गाड़ी को रेंट पे लेके चले जाओ। और आप 2 दिन रहना है वहां पे, आपने 3 दिन यूज किया उसको, आपने 4 दिन यूज किया, एक हफ्ता यूज किया, आप उतने दिन में वापस आओ, जितना आपका बिल बनना है आप पे कर दो, और आप जो अपने घर चले जाओ। फिर दोबारा अगर आपको इन फ्यूचर यूज पड़े तो आप दोबारा रेंट पे ले लो, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको ना एक नेट कैफे की एग्जाम्पल देता होता हूँ कि जब शुरू शुरू में लैपटॉप नहीं थे या कंप्यूटर हमारे पास न्यू थे, तो क्या करते थे हम? इंटरनेट कैफे यूज करते थे। अगर हमें कोई रिजल्ट देखना है या हमने कोई चीज वगैरह एक्सप्लोर करनी है, तो हम क्या करते थे?
इंटरनेट कैफे पे जाते थे, वहां पे हम क्या करते थे, नेट कैफे वाले जो है कहते थे भाई ये हमें ये काम है, हमने आपका ना कंप्यूटर यूज करना है। तो वो कहता है भैया आप कंप्यूटर यूज कर लो। तो हम जो है ना वहाँ पे उस कंप्यूटर को यूज करते थे, और उस कंप्यूटर को हमने जितना भी यूज किया है, ठीक है, हमने उसको जो है ना वो 2 मिनट यूज किया, 5 घंटे यूज किया, 1 आवर यूज किया, हम उसको उतना बिल पे करते थे और वापस आ जाते थे। ठीक है। अगर हम अपना खुद का कंप्यूटर बाय करते तो हम क्या करना पड़ता, हमें मार्केट जाना पड़ता, हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है उसकी, हमें वहां से एक हार्डवेयर बाय करते, हम अपना सिस्टम, अगर डेस्कटॉप ले रहे हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट बाय करते थे, अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं तो लैपटॉप लेके आते, घर लेके आते। ठीक है, ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें पड़ी, फिर उसको वहां पे सेटअप करते, कहीं पे रखते, फिर उसकी हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती, तमाम चीजें हमें खुद देखनी करेंगे। ठीक है। लेकिन हम जो है इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन कैफे पे जाते हैं, वहां पे हमें कंप्यूटर यूज करते हैं, हमें जो भी हमारा काम है हम वो करते हैं, और जितना बिल आता है हम उनको पे कर देते हैं। इसी तरह सेम यही कॉन्सेप्ट आईटी के अंदर आता है कि अगर आपने कोई भी चीज यूज करनी है, ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ कि अब थोड़ा टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी जो है ना, एक कंपनी है और उन्होंने क्या करना है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन को रन करवाना है, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बनाना है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कोड लिखवाएंगे, डेवलपर थे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, उनसे पहले वो कोड लिखवाएंगे। तो वो कोड तो उनका रेडी हो गया, ठीक है, अब उस कोड को रन भी करवाना है उन्होंने। तो रन करवाने के लिए वो क्या करेंगे, उनको डिफरेंट सर्वर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े सर्वर जिनके ऊपर हम चीज़ों को रन करवाते हैं, अपने कोड या एप्लीकेशन को रन करवाते हैं। तो डिफरेंट सर्वर को बाय करने पड़ेंगे कंपनी को फिजिकली। ठीक है, तो फर्ज कर लो उन्होंने यहाँ पे 4 सर्वर इनिशियल बाय कर लिया मार्केट से जाके, तो इन सर्वर की काफी कॉस्ट होती है, तो उन्होंने ये सर्वर वहां से बाय कर लिए। अब इन सर्वर को कहीं पे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, किसी जगह पे, कोई स्पेसिफिक जगह लेके, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी रूम के अंदर इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसकी भी कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो हमें एक स्पेस देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम उस सर्वर को ले सकें। फिर जहाँ पे हमारे सर्वर पड़े होते हैं, जो मशीन्स पड़ी होती हैं, वहाँ पे फिर हम पूरा एक कूलिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं, वहाँ पे हम चिलर्स लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ताकि हमारे जो सर्वर है वो स्मूथली रन करें, वहाँ पे कोई भी हीटिंग इशू ना आए, ताकि वो वहाँ पे एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर बिलो रहे वहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर कम करने के लिए वहाँ पे हम चिलर्स और एसी वगैरह लगाते हैं, तो हमें उसकी भी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले सर्वर की कॉस्ट पड़ी हमें, सर्वर की कॉस्ट पड़ी, फिर हमें जहाँ पे उस स्पेस को लिया उसकी कॉस्ट पड़ी हमें, और वहाँ पे फिर हमने क्या किया, उसको जो हमने एसी वगैरह लगाए, वहाँ पे चिलर्स वगैरह लगाए, उसकी कॉस्ट पड़ी, और फिर हमने उसकी नेटवर्किंग भी की। ठीक है, क्योंकि फिर हमने उसको जोड़ना भी होता है, हमारे बैकएंड पे, सर्वर के बैकएंड पे डिफरेंट डाटाबेसेस पड़ी होती हैं, जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो फिर उनकी नेटवर्किंग भी करेंगे, आपस में उनको कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो भी कंपोनेंट, डिफरेंट वायर्स वगैरह, स्विचेस, राउटर्स वगैरह हम बाई करेंगे, उसकी कॉस्ट हमें अलग से पड़ेगी। ठीक है, अब ये सारा काम ही हम खुद नहीं कर रहे, इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज को भी हम हायर करेंगे, उनको भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो अगर हमारे सर्वर 24 आवर्स चल रहे हैं, और अगर हम 2 या 3 शिफ्ट में एम्प्लॉयज रख रहे हैं, तो उनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी कॉस्ट आएगी हमें। ठीक है, तो फिर हमारा देखो, अभी हमने एप्लीकेशन रन नहीं की, अभी हमने एप्लीकेशन रन नहीं किया, अभी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमें इनिशियली कितनी कॉस्ट आ गई है इसके ऊपर। ठीक है, और हमें अभी ये भी श्योर नहीं है कि हम जब अपने एप्लीकेशन रन करेंगे, उसके ऊपर हमारे यूजर्स आएंगे, तो क्या वो कॉस्ट हमें रिकवर हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या हमारा बिजनेस जो है वो रन करेगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले ही हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ गई इसके ऊपर। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम चले जाते हैं सीधा क्लाउड के ऊपर। अब क्लाउड वाले क्या करते हैं, क्लाउड वाले कहते हैं भाई आप टेंशन नहीं लो, अब हमारे पास आ जाओ, ये तमाम चीजें जो है ना, आप यहाँ से जितनी भी चीजें हैं, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास बनी पड़ी है पहले से, प्री प्रिपेयर्ड है। ठीक है, ये पहले से बनी बनाई चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप सिंपली ऐसा करो, अपना कोड लेके आओ और कोड को यहाँ पे आप डिप्लॉय कर लो। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है विर्चुअलाइजेशन को। तो विर्चुअलाइजेशन को यहाँ पे हम चीजों को विर्चुअलाइज तरीके से यूज कर रहे हैं, कि हम कोई ऐसा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा सर्वर यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी स्टोरेज यूज कर रहे हैं जिसको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं विर्चुअलाइज तरीके से। जिस तरह 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि आप या तो मेरे पास फिजिकली पढ़ लेते एक क्लासरूम के अंदर, मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा होता, आप मेरे सामने पढ़ रहे होते और मैं आपको वन बाय वन तमाम फिजिकली आपके सामने खड़ा होके आपको तमाम चीजें व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करता। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ, जूम के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इनपुट सेम है, आउटपुट भी सेम आएगी, हमारा पर्पस भी सेम है, वही चीजें आप जो आपने क्लास में समझ रही थी फिजिकली आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं,
आप अभी ना मुझे देख पा रहे हैं, देख भी सकते हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन फिजिकली हम आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। आप वर्चुअली मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, और वर्चुअली मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो क्लाउड के ऊपर चला जाता है। जिस तरह एक ना सॉफ्टवेयर होता है, किसी ने यूज किया होगा एनिडेस्क के नाम से। एनिडेस्क सॉफ्टवेयर होता है, उससे क्या होता है कि अगर मैंने मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं फैसलाबाद में यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा दोस्त जो है वो कराची या लाहौर या मुल्तान कहीं बैठा हुआ है, तो मैंने उसके लैपटॉप या सिस्टम को एक्सेस करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर को कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर दोनों तरफ इंस्टॉल होगा, दोनों लैपटॉप के ऊपर। तो इसको यूज करते हुए मैं अपने जो दोस्त होगा, जो मुझसे दूसरी सिटी के अंदर बैठा होगा, मैं उसके लैपटॉप के ऊपर तमाम काम परफॉर्म कर सकता हूँ। उसकी गैलरीज को ओपन कर सकता हूँ, डिफरेंट फोल्डर्स को ओपन कर सकता हूँ, डिफरेंट फाइल्स को देख सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ, तो सारी चीजें कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं कर रहा, मैं उससे वर्चुअली कर रहा हूँ, वर्चुअली उसके लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। तो सेम यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जहाँ पे हम तमाम चीजों को वर्चुअलाइज तरीके से यूज करते हैं, रेंट के तौर पे यूज करते हैं। जितना हम यूज करेंगे उतना हमको पे करेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी अपना फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तो पहले से बने होते हैं, ये फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बने होते हैं, हमें खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाइयों, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए जो है ना बहुत सारी कंपनीज आज के दौर में क्लाउड के ऊपर मूव हो रही है। तब हर चीज क्लाउड के ऊपर मूव हो रही है। आपने कोई भी, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर है, आप किसी भी फील्ड से टेक्निकल किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ना यूज करनी ही पड़ती है। हर जिस तरह पाइथन होती है, मोस्टली हर फील्ड के अंदर यूज होती है, इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन अब इसके ऊपर मूव हो रही है। अब नेक्स्ट एक और बात, कि जिस तरह मैंने आपको ना रेंट कार की एग्जांपल दी थी, रेंट ए कार, रेंट आ कार। अब आपने रेंट पे कार लेनी है, तो आप जाते हो मार्केट के अंदर, तो वहां पे ना डिफरेंट शॉप्स बनी हुई है। एक का नाम है ए रेंट ए कार, बी रेंट ए कार, सी रेंट ए कार, डी रेंट ए कार, डिफरेंट शॉप्स बनी हुई है। अब आपको समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से लूँ रेंट ए कार, ठीक है, लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हो। आप इस शॉप्स वाले से भी ले सकते हो, आप इस शॉप से भी ले सकते हो, आप इस शॉप वाले से भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी रेंट ए कार ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो डिफरेंट प्रोवाइडर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मार्केट के अंदर, जिनका जो सबसे पहले मार्केट के अंदर आया था, जिनका सबसे ज्यादा शेयर होता है मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं AWS, Amazon वेब सर्विस। ठीक है, उसके बाद आता है गूगल, GCP जिसको हम कहते हैं GCP। उसके बाद आता है एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। ठीक है, उसके बाद आता है ओरेकल। तो ये डिफरेंट जो ना हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है Amazon वेब सर्विस AWS, जिसको हम कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपने अपने कोर्स में सिर्फ इसी को पढ़ना है, AWS क्या होता है, वहां पे हम क्लाउड सर्विस को किस तरह यूज किया जा सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, हैंड्स ऑन तमाम चीजें हम A to Z तमाम चीजें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास जो गूगल होता है, गूगल की अपनी सर्विस है क्लाउड सर्विसेज, उनके अलग, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। एज्योर होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो होते हैं उनके अपनी ही क्लाउड सर्विसेज हैं, उनको भी यूज किया जाता है मार्केट के अंदर। फिर ओरेकल आता है, जैस की अपनी है, तमाम जितने भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनकी अपनी अपनी क्लाउड सर्विस, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, बट जो मोस्टली यूज होता है मार्केट के अंदर, जिसका ज्यादा शेयर है मार्केट के अंदर, वो हमारे पास है जो मोस्ट ग्रोइंग है वो है AWS। उसके बाद GCP भी ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है GCP। तो इन नियर फ्यूचर हम इसको भी इसके अंदर कंप्यूटर देखेंगे AWS के GCP को। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे, और कोई भी किसी भी आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो आप। सर, इसमें जो गूगल शीट्स होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? दोबारा बोलें, प्रोवाइडर, थोड़ा सा आवाज सबके लाउड। सर कुबरनेटिस होता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, क्या होता है? उसका क्या काम है? कुबरनेटिस। कुबरनेटिव होता है। ठीक है, वो भी एक सर्विस है, एक कंप्यूटर सर्विस है, तो उसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह वो भी हम पढ़ेंगे कि पहले हम चीज़ों को, अपने एप्लीकेशन को ऑन प्रेम से चलाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारे पास VMware का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर हमारे पास जो है ना वो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया कि वहाँ पे हम virtual बना के यूज करें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम अपनी एप्लीकेशन को वर्चुअल मशीन के बजाय कंटेनर के ऊपर रन करें। ठीक है, फिर उससे जो नेक्स्ट स्टेप आया, नेक्स्ट आइडिया है, वो हमारे पास आया कुबरनेटिव का, कि अब हम
अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर ना चला के कहाँ पे चलाएं, कुबरनेटिस के ऊपर चलाएं। तो वो भी इनके अंदर ही आती हैं, सब चीज़ आती हैं, ठीक है। ओपन सोर्स भी होते हैं टूल्स, लेकिन तमाम जितने भी प्रोवाइडर होते हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो भी हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाइयों। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने सिर्फ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने उसको फॉलो करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। और आपने कंसिस्टेंट रहना, आपने मेक श्योर करना कि अटेंडेंस कंप्लीट हो, ठीक है। आपकी हो सकता, मैं आपको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि इश्यूज होते हैं यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो ना उनको कुछ जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो जेन्युइन इश्यूज होते हैं। लेकिन आप ना पहले अगर आपको कोई लीव चाहिए, आप मैम को इन्फॉर्म करें, ठीक है। जो आपका ग्रुप बना होगा वहाँ पे मैम है, उनको रिक्वेस्ट करें मुझे लीव चाहिए, मेरा ये इशू है, तो उनको इन्फॉर्म करें। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लैपटॉप लें, लैपटॉप के ऊपर जूम क्लास ऑन करके रख दें आप, ठीक है। लेकिन आप क्लास के अंदर प्रेजेंट रहें, ठीक है। आपकी अटेंडेंस मार्क्स हो जाए करेगी, क्योंकि अगर आपका जेन्युइन इशू है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। बट जो है ना, ऑब्वियसली अगर आप सारी ऐसा करेंगे तो फिर अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप एग्जाम कैसे देंगे। अगर आप लैपटॉप ऑन करके रख देंगे क्लास के अंदर और खुद आप एब्सेंट रहेंगे क्लास से, तो फिर आपको समझ कैसे आएगी। जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बट जो चीज़ क्लास के अंदर सीखने को मिलती है वो फिर बाद में जो ना वो इस तरह डिस्कस नहीं की जा सकती। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप एग्जाम के क्लास के अंदर ही पूछ सकते हैं, आप कोई ऐसा इशू नहीं है, बार बार पूछें। उसके बाद आपका ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप के अंदर, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे, कोई भी क्वेरी होगी वहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। तो बाकी आपने मोटिवेट तो ना आपने, मैं भी अब करता रहूंगा इंशाल्लाह साथ साथ, बट आपने खुद से मोटिवेट रहना है। छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करें, हम फर्स्ट मॉड्यूल को खत्म करेंगे, सेकंड मॉड्यूल फिनिश करेंगे, थर्ड मॉड्यूल फिनिश करेंगे, तो आपको मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी, मोटिवेट इंशाल्लाह होते रहेंगे। तो बस आप इसको क्विट नहीं करना, ठीक है, दरम्यान में छोड़ना नहीं है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो अपने आप इसको एंड तक लेके जाना है। मोस्ट स्टूडेंट ये ऐसे ही करते हैं कि वो कुछ बस ना ऐसे ही है, हमारे को पता है जो चीज़ अगर फ्री में मिल रही हो ना फिर उसको साथ लेके नहीं चलते हमारे स्टूडेंट। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरह लेके चलते हो। बाकी आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, कोई भी ऐसा इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। अब आप मुझे ये भाई साहब, सॉरी एक्चुअली आप थोड़ा सा अपना इंट्रैक्शन करा देंगे। मैंने अगर कराया भी था तो मैं सुना ही था, जस्ट वांटेड टू से इफ यू से। दोबारा बोलना है, शुरू में क्या बोला आपने। मैं कह रहा हूँ कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस और अच्छा ठीक AWS है, क्लाउड सर्विसेज के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है, मैं वो थोड़ा सा जानना चाह रहा ठीक है। आई एम AWS सर्टिफाइड, मेरे पास दो सर्टिफिकेशन है AWS की, एक मेरे पास फाउंडेशन लेवल की है, क्लाउड प्रैक्टिशनर मैंने किया हुआ है, और दूसरा मेरे पास जो है ना उसमें आर्किटेक्ट AWS की, जो सोशल लेवल के ऊपर एग्जाम आता है। तो अभी Good. मेरे पास जो है ना, मैंने डेवऑप्स की सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तमाम जितने भी हैं जो ओपन सोर्स टूल होते हैं डेवऑप के, उसको मैंने हैंड्स ऑन किया हुआ है। और अभी मेरा इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर मेरा GCP का एग्जाम है, जो गूगल क्लाउड होता है एसोसिएट लेवल का, उसका एग्जाम है इंशाल्लाह मेरा इस मंथ के अंदर ना। तो उसके अलावा मैं अभी प्रॉपर जॉब तो कहीं नहीं कर रहा। मैं अभी फिलहाल ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्टूडेंट को, जितने स्टूडेंट होते हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। और उसके अलावा मैं फाइवर के ऊपर काम करता हूँ, और मैं कुछ मेरे टीचर्स हैं उनके साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंपनीज हैं, तो मैं उनके साथ ना ऑनलाइन ही काम करता हूँ। अगर उनके साथ उनके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो मुझे देते हैं प्रोजेक्ट करने को, मैं उनको जो है परफॉर्म करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक टीम बनती है, उनके साथ करके उनको मिलके सोल्व करता हूँ। तो इस तरह मैं प्रॉपर कहीं फिजिकली जॉब तो नहीं कर रहा, बट मैं अभी ऑनलाइन फिलहाल चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ, गुड टू हैव यू सर, थैंक यू। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप जो है ना आपके पास ये पोर्टल किसको मिला हुआ है। कैनवस पोर्टल जो है ना, आपने यहीं से पढ़ेंगे तमाम चीज़ें हम थ्रू आउट द कोर्स, इसी को जी फॉलो करेंगे। कैनवस पोर्टल तो मिल गया, लेकिन ये मैं आपने कहा है ना कि लैब्स वगैरह देखनी है, वो सब चीज़ें, मैं लैब पे जो लगे हूँ, मैं इसको लोड कर रहा हूँ तो एक लोड हो नहीं रही है। हाँ अभी क्योंकि लोग है ना, अभी अनलॉक नहीं होगी, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे, उसमें आपको प्रॉपर वे बताऊंगा आपने किस तरह उसको सोल्व करना है, ठीक ओके है ओके भाइयों। ओके ओके तो ओके अगर आपको ओके। ये जो कैनवस पोर्टल है ना, ये आपको किस तरह मिलेगा, आप जितने भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, आपको एक मेल आई होगी आपकी ईमेल के अंदर, आप उसको जाके एक्सेप्ट करें। अगर किसी को नहीं आई तो आप दूसरे फोल्डर भी, स्पैम फोल्डर वगैरह चेक कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, क्लाउड फाउंडेशन है, लिनक्स है हमारे पास नेटवर्किंग है, पाइथन होगी, सिक्योरिटी होगी हमारे पास। देखो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
बट आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोर्स होगा ना, आपको जो एग्जाम होगा, वहाँ पे आपको लिनक्स और पाइथन के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये समझ लें कि आउट ऑफ कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है ये वाला। पाइथन हो गया और लिनक्स हो गया, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिक लेवल के ऊपर। ये ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। ये आपको सिर्फ ना एक तरह की स्किल सिखाई जा रही है। आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, आपके एग्जाम से कोई लिंक नहीं है, बट अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट करेंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प करेंगी आपको। ठीक है भाइयों, आपको जॉब ग्रैब करने में काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है भाइयों, आपने जो है ना यहाँ पे कुछ, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेने हैं। इस तरह सबसे पहले AWS का एक अकाउंट आता है, AWS स्किल बिल्डर। अच्छा, AWS का अपना अकाउंट होता है AWS का। जिस तरह हम, अगर आपने गूगल क्लाउड सर्विस यूज करनी है ना, तो आपके पास गूगल क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह मेरे पास ये गूगल क्लाउड का अकाउंट ये वाला होता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी सर्विस यूज करनी है गूगल के ऊपर, काम करना है क्लाउड के ऊपर, तो आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप AWS के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए, AWS क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मुझे ये बताओ कि किनके पास अकाउंट है AWS का, जिन्होंने बनाया हुआ है पहले से, वो मुझे बता दो। AWS बिल्डर अकाउंट? नहीं, बिल्डर अकाउंट नहीं, AWS क्लाउड अकाउंट, जो Amazon वेब सर्विस का अकाउंट है, जहाँ पे हम क्लाउड सर्विस यूज करते हैं जाके। उसका फ्री टियर बनाया था, हाँ, बस फ्री वो टियर। क्रेडिट कार्ड की जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी उसकी, तो वो ठीक है, प्रॉब्लम हो रही थी। अभी आपने बनाना भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने क्यों नहीं ठीक है। बनाना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो ना AWS का अकाउंट, वहाँ पे आपको हम्म 1 ईयर के लिए फ्री अकाउंट मिलता है। आप वहाँ पे लैब्स कर सकते हो, डिफरेंट लैब्स परफॉर्म कर सकते हो। आपको कोई जी। बिल नहीं आता, कोई चार्ज नहीं आपको देना पड़ता। ठीक है, लेकिन हम्म, अभी आपके पास क्योंकि कैनवस पोर्टल है ये वाला, यहाँ पे आपको तमाम चीजें मिल जाएगी। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको लैब्स मिल जाएंगी। आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, कोई भी लैब परफॉर्म करनी है, आपने सिर्फ यहाँ पे करनी है, इसके ऊपर आपने काम करना है। जब आपके पास ठीक। एक्सेस फिनिश हो जाएगी, तो उसके बाद जाके आप एट द एंड ऑफ 3 मंथ आप क्या कर सकते हो, AWS पर जाके अकाउंट बना सकते हो। ठीक अच्छा, है, इस पे हम अनलिमिटेड लैब्स कर सकते हैं? ये जो नहीं, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती नहीं, है। वो रिस्ट्रिक्शंस उसकी नहीं, मतलब ये लैब्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिनेरियो है तो उसको हम बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही दफा हाँ, परफॉर्म कर सकते अनलिमिटेड अनलिमिटेड उसको परफॉर्म कर हैं? सकते ओके। हो आप। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी अच्छा, परफॉर्म करो, कोई ऐसा इशू नहीं। और वो जो सिर्फ सिनेरियो होगा उसी बेसिस पे उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि वो जो लैब्स आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी गई होंगी ना, वो आपके कोर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं। ठीक है, आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा लैब करना चाहें तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कोई सिनेरियो चेंज करके, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी उसके ऊपर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपका फ्री टियर अकाउंट एक्सपायर हो गया ना कुद्दूस यासीन, तो कोई इशू नहीं है, आप न्यू ईमेल लो, वहाँ पे जाके बना लो, उसमें भी ऐसा इशू नहीं। दूसरी ईमेल बना लो उसको जाके, जो आपने कार्ड पहले अकाउंट से अटैच किया था, वो भी उसी को दूसरे अकाउंट से अटैच कर दो। तो सबसे पहले आपके पास जो है ना, ये स्किल बिल्डर अकाउंट होना चाहिए, इसको आपने साइन अप करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ना आपके पास एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो AWS वाले अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे लैब्स होती हैं, इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो वहाँ बहुत सारा आपको स्टडी सोर्सेज मटेरियल्स मिल जाएगा। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले आपने इसको साइन अप करना है, क्लास के बाद आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ चैट के अंदर। स्किल बिल्डर अकाउंट होगा। उसके बाद सेकंड अकाउंट आपने बनाना है, वो बनाना है आपने AWS एजुकेट का प्रोग्राम, एजुकेट बनाना है आपने। ये भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप डिफरेंट लैब्स परफॉर्म कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है, चाहे आपका AWS अकाउंट बना हुआ है चाहे नहीं बना हुआ, आप इसको यूज कर सकते हो। मैं ये भी लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप इसको जो है ना क्लास के बाद परफॉर्म कर सकते हो। इसको कॉपी करके आप कहीं पे नोटपैड पे पेस्ट कर लो, जैसे क्लास फिनिश होगी आप बना लेना है बाद में। ठीक है भाइयों, मैं आपको रेफर भी करता रहूंगा कि आपने पास कौन से टॉपिक सर्च करने हैं, देखने हैं, तो वो बाद में आप कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप सबके पास जो है ना वो, क्योंकि अभी आप एक फील्ड में आ गए हो, एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर प्रोफेशनल स्किल सीखने वाले हो, तो आपके पास एक प्रोफेशनल अकाउंट भी होना चाहिए,
जहाँ पे आप कनेक्ट रहो अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि क्यों कनेक्ट रहना है, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत हेल्प होती है आपकी। जब आप जॉब आप कहीं पे लेने जाते हो तो आप ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं, बहुत सारी मुझे जो है ना वो जॉब्स यहीं से ऑफर हुई हैं लिंक्डइन से। मैंने आज तक कहीं भी मैंने वॉलंटरी कहीं भी अप्लाई नहीं किया है, अभी तक मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया। मुझे हमेशा जब भी कहीं से कॉल आई है मुझे यहीं से उन्होंने हायर किया लिंक्डइन से। तो बहुत अच्छी ये वाली है आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप मेरे साथ भी कनेक्ट हो जाओ लिंक्डइन के ऊपर। अगर जिनका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको जो है ना अकाउंट को बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपने इसको पर्सनली यूज नहीं करना, कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स भी शेयर कर रहे हैं, मीम्स वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने इसको प्रोफेशनल तरीके से बना के रखना है लिंक्डइन। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं, किस तरह उनको हम प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें हाउ टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन इन प्रोफेशनल वे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, यहाँ से आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। आप आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, आपके जो भी है ना डेवऑप्स से रिलेटेड, जितने भी आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको आप ऐड करें, मेरे साथ ऐड हो जाएं, मुझे कनेक्ट कर लें लिंक्डइन के ऊपर। उसके अलावा मैं चीज़ों को शेयर करता रहता हूँ, कोई डिस्काउंट वगैरह, कोई वाउचर्स वगैरह, या कोई ऐसा कोई आ रहा है इवेंट वगैरह, तो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। तो आप काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल होगा आपके लिए। सर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे देंगे इधर? मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सेंड कर दिया आपको, जो जूम चैट है ना अच्छा वहाँ सॉरी, मैंने। वो ड्रॉप डाउन में सही, थैंक यू। ठीक है भाइयों, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, आज सिर्फ हमें एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर कोई चीज़ मुश्किल लगी आज के लिए तो इंशाल्लाह उसको हम कवर कर लेंगे। हम उसको बिल्कुल एक स्क्रैच से लेके चलेंगे चीज़ों को, बिल्कुल डिटेल में उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इवन कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, अगर आपको कोई दुश्मनी है प्रोग्रामिंग से, तो फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रोग्रामिंग आपको ना भी आए तो चलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इवन के डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, अगर आपको नहीं भी आता, कोड लिखना नहीं भी आता, तो ये हमारा काम होता ही नहीं है वैसे भी। ये तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इसी से चीज़ से डर जाता है कि हमें तो कोड ही नहीं आता, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो हम किस तरह करेंगे। तो ये आपका काम ही नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ये वही लिखते हैं कोड हमारे लिए, ठीक है भाइयों। तो वहाँ पे चीज़ों को सिर्फ आपने क्या करना है, मोटिवेट रहना है, साथ जुड़े रहना है, क्विट नहीं करना आपने। तो इंशाल्लाह 3 मंथ हमारे गुजर भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, किसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इवन के, तो आप पूछ सकते हैं। जो है बोले बोले। जी, एग्जाम जो इसका है वो ये प्रॉक्टर एग्जाम ही है, यानी प्रोमेट्रिक वगैरह का जो होता है, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रैक्टिशनर का वो अच्छा, यहाँ पे प्रॉक जब हम एग्जाम स्केड्यूल करेंगे ना अपना, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, मतलब 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, कि आप ऑनलाइन देना चाहते हो एग्जाम, या आप जो है ना वो फिजिकल जाके देना चाहते हो। तो ठीक है, मैं तो 100% यही हमेशा एडवाइस करता हूँ कि फिजिकल जाके एग्जाम दो सेंटर के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन कभी भी ना ठीक जाओ। है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट है ना ठीक है। मेरे स्टूडेंट, मुझे नहीं पता मेरे स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ ही होता होगा, कि अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हो ना, पाकिस्तान के अंदर किसी भी पाकिस्तान के दूध के अंदर रह रहे हो, तो आप ऑनलाइन ना दो, चाहे आप कितनी भी इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, आप ऑनलाइन की तरफ ना जाओ। आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, आपकी सिटी के नियर बाई सेंटर मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। कराची हो गया, लाहौर हो गया, प्रोमेट्रिक सेंटर मुल्तान हो गया, में हाँ वो उधर ही जाना बने होते हैं, पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। कोई भी सिटी है तो वहाँ पे सेंटर बने होते हैं, वहाँ पे आप इजीली ले सकते हैं। जिस तरह कराची हो गया, लाहौर, यहाँ पे 6-6 7-7 सेंटर बने होते हैं, काफी सेंटर बने होते हैं। आप अपने नियर बाई कोई भी चूज कर सकते हैं सेंटर, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था राइट राइट, कि लेकिन एक, ऑप्शन है कि आप घर से दे सकते हैं। हाँ लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट था,
वो जॉब करता था कस्टमर सर्विस के अंदर ना, तो वहाँ पे इंटरनेट स्पीड तो बहुत अच्छी होती है उनकी, लेकिन मैंने उसको ये रिकमेंड किया था कि आप नहीं दो, आप ऑनलाइन नहीं जाना कभी भी। लेकिन जो है ना वो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो फिर नहीं मानते बात, उन्होंने ऑनलाइन ही दे दिया था एग्जाम। तो फिर उनका जो है ना वो अभी एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसका फिनिश भी हो गया एग्जाम, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब वो रीजन भी नहीं बताते क्या हुआ है, वो बस कहते हैं वाउचर भी कैंसिल हो गया और बेचारे का जो है ना वो कैंसिल हो गया एवरीथिंग। तो वो अभी टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, अभी तो टेस्टिंग हो रही थी, अब उसने उसको अभी स्टार्ट किया था, तो टेस्ट कर रहे थे, आपका सिस्टम टेस्ट कर रहे थे, इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर रहे थे। तो अभी टेस्ट हो रहा था, उन्होंने जो है ना वो फेल कर दिया, तो रीजन भी बताते। तो इसलिए जो है ना आप उसको, क्योंकि वाउचर आपको एक ही दफा मिलेगा, दोबारा वाउचर नहीं मिलेगा, इसलिए ना आप फिजिकल जाके ही देना एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन कभी भी आप ना देना एग्जाम। यार और भी फर्दर इसमें बताया गया है, पाइथन है मेरे ख्याल से, ये सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा कि अभी जो हम कोर्स कवर करेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो ना वो एक्स्ट्रा भी ऐड की गई हैं, जिस तरह लिनक्स हो गया, पाइथन हो गया। लेकिन ये चीजें आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा जब हमारा कोर्स फिनिश होगा, तो मैं आपको जो ना वो बता दूंगा कि आपने कौन कौन चीजों को फोकस करना है। लेकिन आपने अभी फोकस क्या करना है, सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस करना है और लैब्स के ऊपर परफॉर्म करना है, फोकस करना है आपने। ठीक है, रीडिंग आप मेरा कैनवस अकाउंट खुल रहा है? कैनवस अकाउंट ओपन हो रहा है सबका, आपका नहीं ओपन हो रहा? नहीं, मेरा मेरा कैनवस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। मैं जबकि आई हैव अ कैनवस अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर कर चुका हूँ मैं, लेकिन मैं खोलता हूँ तो खुलता नहीं है, वो वापस मुझे वहीं ले आता, आई हैव अ चले, कैनवस अकाउंट। ठीक है, मैं आता हूँ आपके। तो आपने जो है ना यहाँ पे, लेकिन ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जाएंगी जिस तरह हम क्या करते हैं। अगर कोई भी अकेडमी है पाकिस्तान में, कहीं भी अकेडमी देख लो, आपको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रही है ना, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर आपने फिर पाइथन लेनी हो या लिनक्स सीखनी हो, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करके आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम तमाम चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, पाइथन भी आ गया, लिनक्स भी आ गया, लेकिन ये चीजें एग्जाम के अंदर तो पूछी जाएंगी। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे अपने जॉब के लिए, तो फिर आपको ये चीजें वहाँ पे रियल टाइम के अंदर आपको हेल्प करेंगी जब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के काम वगैरह करोगे। क्लाउड प्रैक्टिशनर करके आपको जॉब तो नहीं आप ले सकते, लेकिन आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। ठीक है, इंटर्नशिप से ये फायदा होगा कि आपको जो है ना वो अच्छे से हैंड्स ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर मूव करोगे, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाओगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएंगी, बहुत सारी हायरिंग होगी। ठीक है, अभी भी बहुत सारी हो रही हैं, अप्लाई करने वाले बहुत लोग कम हैं, बहुत कम है, हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनली भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायरिंग, रिमोटली बहुत जॉब्स आ रही हैं। इनफैक्ट कि मैंने अपनी जो है ना जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे जब मैंने क्वेश्चन आर्किटेक्ट पढ़ लिया था, तो मुझे एक जॉब मिली थी जहाँ पे मुझे आवरली पे किया जा रहा था। लेकिन मैंने उसको इसलिए थोड़ी देर किया था, 1 मंथ किया था, लेकिन उसको मैंने उसको इसलिए क्विट करना पड़ा क्योंकि मैं साथ डेवऑप्स मैंने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, सिर्फ डेवऑप को देखें ताकि मुझे डेवऑप के ऊपर काम आ जाए, मैं उसको पढ़ लूँ, उसको सीख लूँ। इसी जो है ना चीज ने मुझे जो है ना, मैंने फोर्स किया कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर दूं थोड़ी देर के लिए। उसको क्विट कर दिया, तो वो जॉब तो बाद में भी कर सकते हैं, इस फील्ड में जॉब खत्म नहीं होती, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब आपने फोकस करना है ना, वो एक चीज के ऊपर एक टाइम के ऊपर फोकस करो। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यूट्यूब से कोई फ्री कोर्स मिल रहा है, हम वहां से भी कोर्स ले लेते हैं, हम लिंक्डइन से एक कोर्स उठा लेते हैं, हम एक कोर्स यूडेमी से उठा लेते हैं, और फिर हम करते कुछ भी नहीं है। एक वक्त के ऊपर एक कोर्स के ऊपर फोकस करो और उसके ऊपर सिर्फ फोकस करो, अच्छे से उसको पढ़ लो, हैंड्स ऑन कर लो, और फिर उसको ऐसा पढ़ो कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओ। एक्सपर्ट तो नहीं होता है खैर इंसान किसी भी चीज के अंदर, लेकिन जो है ना वो आपको चीजें आनी चाहिए अच्छे से, हैंड्स ऑन आपका। जितना आप टाइम लगाओगे इस चीज के अंदर, जितना आप उसके अंदर उसको ग्रिप उसको मजबूत हो जाएगी आपके उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने इस चीज को ज्यादा जो माइंड में रखना। अच्छा सर, ये जो 3 महीने का वो टोटल ट्रैक है, तो हम इसको कोर्स किस तरह परस्यू कर रहे होंगे? स्टार्टिंग में हम AWS लेके चलेंगे या पहले बेसिक जैसे आप बता रहे हैं कि लिनक्स और पाइथन पढ़ेंगे, या डायरेक्ट हम AWS से स्टार्ट करेंगे? हम AWS से स्टार्ट करेंगे, AWS के बाद फिर हम AWS कुछ बेसिक सर्विसेज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लिनक्स पे आएंगे, फिर बेसिक सर्विसेज पढ़ेंगे, फिर हम पाइथन पे आएंगे, फिर हम बेसिक, इस तरह हम मिक्स करके पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड कर दूंगा जब हमारा कोर्स एंड होने वाला होगा। तो मैं सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, वहाँ से आपने सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। लेकिन हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं यहाँ पे।